लगभग 20 साल पहले की बात है। मैं अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा सय्यम घर से जयपुर घूमने गए। फिर वहां से हम अजमेर शरीफ के लिए निकल गए। बस में यात्रियों के साथ बातचीत करते करते रास्ता निकल रहा था। उस बस में बुजुर्गों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी। ड्राइवर बस को बहुत तेज रफ्तार से भगाए चले जा रहा था। अंदर ही अंदर हम डरे भी थे कि कहीं वो बस को ठोक न दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे जिन पर न कोई घर दिख रहा था और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ी रही थी कि तभी एक तेज आवाज से बस का थोड़ा संतुलन टूटा और बस थोड़ी दूर जाकर रुक गई। अब सब सकपका गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का एकदम से रुकना। हम सब डर गए थे। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई तो देखा कि बस के पीछे के 2 पहिए पंचर हो चुके थे। बस में एक्स्ट्रा पहिया भी नहीं था जिससे उसकी मरम्मत की जाए। अब सब सोच में पड़ गए कि रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना। सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर पर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो, वहां रोशनी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वहां कोई गांव हो, चलो वहां चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब तब तक वहां साथ बैठकर रात गुजार सकते हैं। हम सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही हम सब उस रोशनी के नजदीक पहुंचे तो हमें एक कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुरानी सराय है जहां भूले भटके मुसाफिर आ जाते होंगे। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की सांकलन खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने की ऊंट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी और हाथों में एक बड़ा सा लठ भी था। उनका पहनावा बहुत ही अजीब था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, ताऊसा, बस पंचर हो गई है। सबको रात गुजारने के लिए अगर आप कोठरी में थोड़ी सी जगह दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वह पगड़ी वाला व्यक्ति बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद के लिए ही बनाया है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और ये हमारी घर वाली धन्नो ही मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ, बड़ी मेहरबानी है तो इस अनजान जगह पे आप हमारी मदद करने को राजी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की बात नहीं है, ये हमारा फर्ज है। हमारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। महिलाएं धन्नो के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना है वो निपटाया है, क्योंकि बाहर 12 बजे के बाद कोई नहीं निकलेगा और ना ही मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हथकड़ी है, समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर न जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजने के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सोची, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी तो वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद कर लिए और साथ ही पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर बाद बाहर से बहुत डरावनी आवाजें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्लाकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन सबको यह कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम सब में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। फिर चौधरी जी ने सबको कहा कि अपनी अपनी जगहों पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। फिर धीरे धीरे हम सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जगे तो हम सब रेत पर लेटे हुए थे और वहां से कोठरी गायब थी। केवल हम लोग का सामान ही पड़ा हुआ था।
वहां 2 समाधियां बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ क्या वो ख्वाब था या कोई हकीकत। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसे हम लोगों ने सारी बातें बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद उनकी आत्माएं भटकते हुए मुसाफिरों की मदद करती रहती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों का कत्ल कर देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसीलिए वो लोगों की मदद करने आते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहां से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंख खुले के खुले रह गए। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर बढ़ गए। वहां देखा तो कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहां से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब बैठकर आगे को रवाना हो गए।